हाँ, तो हम लोग जहाँ यशोधरा को पीछे छोड़े थे, इसकी भूमिका में ही थे हम लोग कि यशोधरा को समझने के लिए हमें किन आसंगों की ओर जाना चाहिए, देखना चाहिए। इस क्रम में कुछ और बातें मैं कहूँगा। पिछले दिन तो उपेक्षिता की चर्चा करते हुए हम लोगों ने दिखाया कि वस्तुतः उर्मिला ही उपेक्षिता नहीं है राम कथा में। सीता भी कहीं न कहीं, सीता की वह जो अंतरात्मा है वह न कहीं उपेक्षित रह जाती है। वह राम के साहचर्य में शायद उसकी चर्चा लोग नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को सीता का जो उत्तर, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, उस उत्तर की चर्चा सीता की प्रगल्भता, सीता की धृष्टता से लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक व्यक्ति को अपने त्याग, अपने बलिदान, अपनी साधना, अपने तप की चेतना पर गर्व होना चाहिए, मान होना चाहिए। यदि उसे आघात कोई पहुंचाए तो उस आघात का प्रतिकार करना मर्यादित रूप में आवश्यक है, और सीता ने वैसा ही किया। खैर, हम उससे आगे बढ़ते हैं और आपको लगभग यह 1933 के आसपास में यह कृति आती है। इसी के आसपास में आपको ध्रुव स्वामिनी का भी प्रकाशन होता है, और आप देखेंगे स्वाधीनता पूर्व में जैनेंद्र की जो कृतियां हैं, उन कृतियों को आप छोड़ दें, त्यागपत्र है, सुनीता है, इन सबों को छोड़कर यदि आप जैनेंद्र की पत्नी कहानी की ओर जाएं, जिसमें सुनंदा का एक छोटा सा चरित्र है, उसका समर्पण है, उसका त्याग है, तो आप देखेंगे कि उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण कथाकार थे, या स्वयं आप देखते हैं यशोधरा को देखते हैं, यशोधरा को देखिए, आप ध्रुव स्वामिनी को देखिए, आप उस सुनंदा को देखिए, अन्य भी बड़े कथाकारों को आप देखेंगे, तो इन सभी कथाओं में लोगों ने स्त्री जीवन को एक नए ढंग से, एक नए प्रस्थान बिंदु से देखने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि यह सब इसलिए संभव हुआ कि कहीं न कहीं ये सारे लेखक, ये सारे कवि, ये सारे रचनाकार एक भारतीय अस्मिता की खोज और नव भारत या एक नवीन अस्मिता के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे थे। स्वाभाविक है कि जब हम किसी नवीन चीज़ का निर्माण करने चलते हैं तो हम उपलब्ध सामग्रियों की पर्याप्तता और अपर्याप्तता पर भी पर्याप्त ध्यान देते हैं। बिना इसके किसी नवीन का सृजन उस रूप में संभव नहीं हो पाता जिस रूप में नवीनता से किसी नए उत्थान, नई दिशा, नए मार्ग की उम्मीद या आशा की जा सके। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यशोधरा कहीं न कहीं न केवल गौतम बुद्ध के संदर्भ में, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भ में, और कह सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में एक ऐसी जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करती है जहाँ स्त्री न केवल अबला है, बल्कि वह एक सशक्त मानवी के व्यक्तित्व को भी धारण करती है, जहाँ वह पुरुष के समतुल्य अपने सामने प्रस्तुत जीवन की चुनौतियों का सामना करती है। वह संबल बनती है, वह लोगों को अपने अपने व्यक्तित्व का कंधा देती है, वह लोगों के असहायों की मदद करने में आगे बढ़ती है, वह बिखरते हुए किसी संसार को संवारती है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यशोधरा करते हुए आगे बढ़ती है। यशोधरा को यदि चोट भी कहीं लगती है गौतम बुद्ध से, तो वह चोट आप देखेंगे रीतिकालीन नायिकाओं की चोट नहीं है, वह विरहगत चोट नहीं है, पारंपरिक चोट नहीं है। यहाँ यशोधरा केवल सहगामिनी, सहधर्मिणी के रूप में
अपनी पहचान चाहती है। उसे लगता है कि स्त्री महज भोग की वस्तु नहीं है। स्त्री कहीं न कहीं मनुष्य की चेतना के साथ भी चलती है। केवल उसके हृदय की सहचरणी नहीं होती वह उसकी चेतना की, उसके अन्वेषण की, उसके युद्ध कौशल की, उसके विराम स्थल की, उसके प्रयाण की, उसके समापन की, जीवन के हर एक कार्य में उसकी सहचरणी होती है। तो इस सहचर के रूप में जब भी कोई होता है, जब भी कोई अपना सब कुछ उड़ेल देता है, त्याग देता है, तो उसे कम से कम एक छोटी सी कृतज्ञता की आवश्यकता होती है। यह कृतज्ञता कोई व्यक्त ना करे, अगर उसके भावों में व्यक्त हो तो शायद यह कृतज्ञता और बड़ी हो जाती है। यह कृतज्ञता यदि अनुभूतियों में व्यक्त हो, यदि इंगितों में व्यक्त हो या मौन हो, तो शायद और गहरी और विशद हो जाती है। तो यशोधरा में आप देखेंगे कि यशोधरा का गौतम बुद्ध के प्रति अगर कोई भाव है तो वह कि गौतम बुद्ध ने यशोधरा को मध्यकालीन या प्राचीन लोगों की तरह भोग की ही वस्तु माना, स्त्रियों को माया का ही हिस्सा माना, जिस माया में कभी पुरुषों ने एक चिंतक के रूप में अपने को सम्मिलित नहीं किया। माया के आकर्षण, माया की क्षणभंगुरता, माया की विपथगामिता, इन सबों में स्त्रियों को ही सम्मिलित किया, पुरुषों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यह पुरुष की जगह पर खड़े होकर देखने की जो पद्धति है, जब एक सहचरणी के साथ साथ जीते हुए भी सहसंवेदनीयता का रिश्ता नहीं बन पाता है, तो शायद मैं समझता हूँ कि स्त्री के उस छोटे से मर्म पर गहरा आघात लगता है। और यशोधरा पढ़ने के लिए आपको यशोधरा के साथ इस तरह खड़ा होना होगा। अगर जब तक आप इस तरह खड़े नहीं होते हैं, तब तक शायद यशोधरा के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब कहते हैं शुद्धोदन की गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको, यह जो यशोधरा में यह उक्ति आती है, तो यह इसलिए नहीं कि गोपा गौतम से अधिक महत्वपूर्ण है। महत्व की बात यह है कि गौतम गोपा के बिना अधूरे हैं। गोपा की समर्पण, गोपा की कर्मण्यता, गोपा की विशदता, कोमलता, करुणा, त्याग, सेवा जैसी सारी चीज़ों के बिना गौतम ग्राह्य नहीं हो सकते। केवल गौतम को लेकर इस सृष्टि का सौंदर्य नहीं रचा जा सकता है। केवल गौतम को लेकर ये सारे इंद्रधनुष से भरा हुआ जो यह संसार है, जिसमें एक लघु मानव से लेकर बृहद मानव तक के आकर्षण की बिंदु बुने हुए हैं, बंधे हुए हैं, यह अकेले गौतम से संभव नहीं है। गौतम एक अन्वेषण बिंदु हो सकते हैं, लेकिन गोपा वह विस्तार है जिस विस्तार में अन्वेषण के सत्य जीते हैं, सांस लेते हैं। तो इस तरह मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब यशोधरा को मैं पढ़ाने चलूं, इसका पाठ आपके सामने रखूं, तो आप इसको लेकर चलें और यह देखकर चलें कि वस्तुतः स्वाधीनता आंदोलन की एक धारा से, या कह सकते हैं संपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन के माध्यम से जो हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे थे, मैथिली शरण गुप्त का यह काव्य अपनी रचना में उसी नए भारत, उसी पुनः एक नव अवतरित भारतवर्ष के निर्माण, एक राष्ट्र के निर्माण, एक देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और यशोधरा भारतीय नारी जीवन का एक आधुनिकतम आदर्श वह बन सकती है, उसे बनाया जा सकता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि 2020 में तो मैं निश्चित यह कहूँगा कि थोड़े संशोधन की यहाँ आवश्यकता हो सकती है। मैथिली शरण गुप्त जहाँ खड़े थे, जिस समय भारत के निर्माण में लगे थे, उस समय यशोधरा से अच्छे चरित्र की संभावना शायद नहीं की जा सकती है। वह इस मायने में उर्मिला से कुछ आगे ही खड़ी होती है। धन्यवाद।